बेटर होगा कि प्रोफाइल डॉट पीएचपी में यहीं पे हमें सेलेक्ट क्वेरी चलाकर जो रिसेंट ऑर्डर हुआ है जो यूजर ने उसको वहां पे लिखना चाहिए। तो प्रोफाइल डॉट पीएचपी में चलते हैं। सबसे नीचे यहाँ पे एक क्वेरी चलाते हैं, $r=$mysqli क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो नया हमने टेबल बनाया था उसका नाम है परचेजेज, वेयर इसमें कॉलम नेम है पेयर ईमेल। $email। अब जो यूजर लॉगिन है उसका ईमेल हमें पता होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी प्रोफाइल पेज है, यहाँ पे हमें पता है $email ऐसे यहाँ पे डाल दिया। अब काउंट करके कंफर्म किया जाता है कि इस यूजर का कोई ऑर्डर है या नहीं। तो $r_numRows। अब इफ लगाएंगे कि इफ $count greater 0, मतलब कोई ऑर्डर है इस यूजर का, एल्स यहाँ पे जरूरी नहीं है, मतलब अगर कोई ऑर्डर प्लेस किया है तभी हमें दिखाना है, इसलिए सिर्फ इफ लिखा। और इसी के अंदर फिर एक हेडिंग दे देते हैं, योर रिसेंट ऑर्डर्स। इतना आउटपुट अभी देखते हैं आ रहा है, योर रिसेंट ऑर्डर। अब यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में जो मेन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है उसको दिखाते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे, रॉ तो इसमें दो ही हो गए क्योंकि एक हेडिंग हो गया और एक लूप का पार्ट हो गया। कॉलम हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या दिखाना है। तो एक तो सीरियल नंबर हो गया और सीरियल नंबर एक हो गया, फिर प्रोडक्ट का नेम भी दिखा सकते हैं, फिर अमाउंट, और डेट, स्टेटस भी दिखा सकते हैं। अब पेंडिंग बाय डिफॉल्ट क्यों आता है, क्योंकि कस्टमर ने तो डायरेक्ट पे कर दिया है पेमेंट गेटवे को, बट पेमेंट गेटवे का अपना टाइम होता है, जैसे 2-4 दिनों में। तो 2-4 दिनों के बाद पेमेंट गेटवे ऑर्डर को रिलीज करता है, तो इन बिटवीन पेंडिंग दिखता रहता है। तो 5 हो गए कॉलम। अब हेडिंग यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट्स, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, डेट ऑर्डर्ड। तो यहाँ से लूप स्टार्ट होगा और लूप यहाँ पे क्लोज होगा। while $raw $r fetch assoc
अब सीरियल नंबर के लिए तो $n में 1 लिखा है। इसको टैग क्लोज ओपन से बेटर है इको में देना, ताकि कम से कम टैग यूज हो। तो इको में इसको रखा हमने। कॉनकैटिनेट करके $n डाल दिया। अब इसको $n++ इंक्रीमेंट। प्रोडक्ट नेम नाम से है, फिर $raw प्रोडक्ट नेम। फिर अमाउंट चाहिए, इसको कॉपी किया, प्रोडक्ट अमाउंट। पेमेंट स्टेटस, फिर पोस्टेड डेट। आउटपुट इसका देखते हैं। तो इस तरीके से नजर आ रहा है। हेडिंग को बोल्ड करना चाहें तो इसको Ctrl+B सेलेक्ट करके Ctrl+B। ओके, तो जो यूजर लॉगिन है उसने जो ऑर्डर दिया है तो यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि लॉग आउट हो गया अगर दूसरे यूजर से हम लॉगिन करेंगे। जैसे ये तो इस यूजर के प्रोफाइल में ऑर्डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस यूजर ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किए हैं। और फिर से अगर वही यूजर लॉगिन होंगे तो वो यूजर के प्रोफाइल में ये नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने पेपाल पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया।